अच्छा, पॉडकास्ट से पहले तूने बताया था कि एक कर्स्ड ऑब्जेक्ट के बारे में बताया था तूने कि उसका एक बहुत ही अमेजिंग सा किस्सा है, तो वो क्या किस्सा है? मैं बताता हूँ भाई आपको, ये चीज मेरे लिए भी बहुत नई थी। किसी ने मेरे को भेजा और उसने बताया कि बंदर छाप सिक्का एक सिक्का होता है। बंदर छाप सिक्का? बंदर छाप सिक्का, ये गूगल पे भी आप सर्च करोगे आपको दिखेगा। कहते कि ये ऐसे नक्षत्रों में बना था ना ये सिक्का, कि जिसके हाथ लग जाए ना वो पैसों की बारिश करवा सकता है। और ये चीज मेरे लिए काफी नई थी, मैंने इस बारे में कभी सुना नहीं था। पैसे की बारिश तो मैंने बहुत बार सुना है कि जिन से करवा देते हैं, ऐसे करवा देते हैं, वैसे करवा देते हैं। तो ये किस्सा काफी पुराना है, 90s का किस्सा है। जहां पर जो बताने वाले हैं उन्होंने बताया कि जो उनके ही रिलेटिव में जो थे, मामा लगा लेते हैं, कि जो उनके मामा थे सबसे बड़े वाले मामा, वो रहते थे जैसे मान लेते हैं राजस्थान में या हरियाणा में। वो लगाते थे अपनी, जैसे टपरी होती है ना चाय की, बिस्किट की, इन सब चीजों की। और घर में काफी तंगी थी, कमाने के लिए ही निकले थे, घर में जैसे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो वो वहां पर एक टपरी लगा के बैठे हुए थे और डेली वहां पर लोग आते थे जाते थे। उस इंसान के दिमाग में ये चलता था, जो मामा जी थे बड़े वाले, कि यार मेरे को कहीं से पैसे मिले, मैं अपने घर पे भेजूं, कुछ ऐसा हो, कहीं से कुछ पैसे का अता पता चले। तो क्या हुआ, एक इंसान था जो इनकी टपरी पे आता है। और भाई वो इंसान दिखने में बिल्कुल सही क्लासिक लग रहा था, बढ़िया अच्छा खासा जो था। वो इंसान आता है वहां पर, इनसे बोलता है कि भाई मुझे चाय वगैरह दो। तो चाय वगैरह पीते पीते जैसे बातचीत होती है ना कि मौसम कितना ज्यादा ऐसा हो रहा है, पसीने आ रहे हैं, ये हुआ है। तो ये भी सोचते हैं यार बातचीत बढ़ाने की कोशिश करूँ, अच्छा इंसान लग रहा है, शायद मुझे भी कहीं फिट करवा दे। तो आपस में बातचीत होने लगती है। तो ये बोलते हैं कि मालिक हमारे घर पे तो इतने बुरे हालात हो रखे हैं कि बच्चे घर पे ऐसे ही रह रहे हैं, पैसों की बहुत जरूरत है, पैसों का कुछ अता पता नहीं चलता। तो वो जो इंसान आया था इसके आव भाव देखता है कि क्या आव भाव है, क्या चलने की चीजें हैं, कैसे है, क्या नहीं है, क्या नहीं है। तो वो इंसान बोलता है, जैसे आपस में बात हो रही होती है, कि भाई देख मेरे पास कुछ चीजें हैं, मैं तेरे को बता तो दूंगा, लेकिन कोशिश करियो तो अपने तक रखे। तो वो बोलता है मालिक अगर इस टाइम पे आप मुझे लॉटरी का नंबर भी दे दोगे ना तो मैं 4 लोगों में चिल्ला नहीं सकता, मेरे वो हालात हो रखे हैं। तो ये बताते कि ठीक है मैं तेरे को बताता हूँ, लेकिन अभी नहीं, मैं तेरे से शाम को मिलूंगा जब तेरी टपरी बंद होगी। तो वो बोलता है आप कहीं जाओ मत ना। होता ना दिमाग में चला गया तो चला ही जाएगा। बोलता है टेंशन मतलब मैं आऊंगा। तो ये जैसे बताते कि 8 बजे मेरी टपरी बंद होगी, तो 8 बजे ये बोलता है ठीक है मैं आता हूँ। तो 8 बज के 5-10 मिनट पे ये आता है बंदा। और ये जो है मामा जी, ये पूछना शुरू करते हैं कि भाई आप मुझे बताओ क्या हो सकता है, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस मुझे मेरे जो है घर वालों की हालत अच्छी चाहिए। तो ये बोलता है कि देख तेरे जैसे ना और 8-10 लोग हैं मेरे साथ, और मैं पहले भी ये चीज कर चुका हूँ और ये चीज दोबारा मैं करना चाहता हूँ। पैसों की बारिश के बारे में सुना है? तो ये पहले तो बोलता है ऐसा थोड़ी ना होता है, आप कैसी बात कर रहे हैं, ऐसे पैसों की बारिश होने लगी तो हर कोई अमीर हो जाएगा। बोला बेटा आम बात नहीं है ये। बोला एक पूरा रिचुअल होता है और मैंने ऐसे लोग इकट्ठे कर रखे हैं जो ये रिचुअल परफॉर्म करेंगे, और उसमें सबको अच्छा खासा लाखों में पैसा मिलेगा। तू कर सकता है तो तू बता। तो ये पहले तो ये होता है कि यार मजाक कर रहे हैं क्या। तो ये इंसान बोलता है कि मुझे पता था तू इस चीज को मजाक समझेगा। वो उधर से एक बंदे को बुलाता है, बोलते इधर आ जा। तो वहां से वो बंदा आता है, बताता है इसे बता। बोला तो वो जो बंदा आया था ये इसी के साथ आया था, जो अपने साथ अमीर बंदा था इसको लेके आया था। ये बोलता बता इसे। तो वो बोलता है भाई मैं भी इन सब चीजों पर भरोसा नहीं करता, लेकिन ये चीजें होती है, अगर तू हमारे साथ चलना चाहता है तो चल। हम ऐसे ऐसे लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं जिनके परिवार बहुत ज्यादा दिक्कत में है और जो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। तो ये बोलते हैं कि करना क्या होगा। ये बोलते हैं कि अभी सिर्फ एक काम करना है, हमें जाके ना एक दादी से वो सिक्का लेके आना है। अब जब इस सिक्के के बारे में भाई मैंने थोड़ी रिसर्च की है, वो सिक्का है, अगर आप चलती ट्रेन में वो सिक्का रख दोगे ना तो ट्रेन आगे नहीं बढ़ सकती। उस सिक्के में ऐसी दिव्य शक्तियां है ना, वो अलग ही चीज है एक। मैंने इंटरनेट पे उसके बारे में काफी पढ़ा कि जिसके पास वो आ गया ना उसके पास पैसे की कभी कमी नहीं रहती। तो अलग सा दिखता है कुछ? बिल्कुल उसके ऊपर बंदर ही बना होता है। वो सिक्का गूगल पे आपको इमेज मिल जाएगी और उसके बारे में आप पढ़ना शुरू करोगे तो कहते हैं यहाँ से बंदर छाप सिक्का बहुत ज्यादा आगे बढ़ने वाला है। लेकिन याद रखना ये सिक्का नकली भी है, मतलब अमेजोन पे मिल रहा है, हर जगह मिल रहा है, तो लोग इसे लक के लिए खरीदते हैं, लेकिन वो फेक कॉइन है। क्योंकि असली में है कहाँ रहे है भी या नहीं नहीं पता। तो ये बताते कि एक दादी है, उनके पास वो सिक्का है, लेकिन उस दादी ने बोला है कि उन्होंने अपनी डिमांड रखी है कि मुझे इतने पैसे चाहिए, तो मैं सिक्का तुम्हें दे दूंगी और तुम उसे यूज करके देख लो। क्योंकि उस दादी के पास भी उसके कुछ पुराने जो पुश्तैनीय परिवार के थे वो छोड़ के चले गए थे। तो इसने पता करा उस सिक्के के बारे में
और अपना जो ये इकट्ठे करे थे लोगों को, इन्हें बताया कि ऐसे ऐसे तुम्हें जाना पड़ेगा। तो उस टाइम पर बैलगाड़ी चलती थी। ये यहाँ से उस रकम को लेके जाते हैं और दादी के पास से उस रकम को, उस सिक्के को लेके आते हैं। अब इन्होंने बताया जब सिक्का लाए ना, ये तो ऐसा नहीं है सिक्का बहुत आसानी से आ गया, आफतें बीच में बहुत आई है कि रुकावटें आती रही, रुकावटें आती रही, क्योंकि वो सिक्का भी जानता है कि मेरे को किस चीज के लिए यूज करने वाले हैं लोग। अब जब बात होती है आपस में, तो वो जो इंसान था, जो इनका हेड था, जो अच्छा खासा दिखने में था, उन्होंने बताया कि हमारे साथ 8 से 10 लोग हैं जो इस रिचुअल को परफॉर्म करने वाले हैं, लेकिन इस रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए हमें मध्य प्रदेश के जंगलों में जाना पड़ेगा। अब ये पूरा रियल इंसिडेंट है जो हुआ था उस टाइम पे। धीरे धीरे एक एक करके वो इंसान आना शुरू करते हैं अलग अलग स्टेट से, जो सारे चुनिंदा थे जिनको चूज करा गया था। धीरे धीरे आना शुरू करते हैं, तो कोई गरीब घर का आता है, कोई मिडिल फैमिली से आता है, कोई औरत भी आती है वहां पर, कोई एक बुजुर्ग औरत भी आती है, कोई जवान औरत भी आती है, कोई लड़की भी आती है। तो ऐसे कर करके ये लोग 8-10 जनों को इकट्ठा करते हैं और उनका रुकने का इंतजाम करा हुआ था। और जैसे मनी हाइस्ट अगर आपने देखे तो ब्रीफिंग हो रही है, तो इनकी ब्रीफिंग हो रही होती है कि वहां पर जब हम सिक्के को यूज करेंगे तो वहां पर ऐसा हो सकता है कि आप डर भी जाओ, तो आपको डर को काबू रखना है। तो भाई एक चीज ना आप देखोगे, जैसे एक इंसान होता है जो ना किसी भी सिचुएशन में उनका पाला इन एंटिटी से नहीं पड़ा, वो पता क्या बोलता है, अरे कुछ नहीं होता, मैं देख लूंगा, कुछ नहीं होगा, मैं देख लूंगा। तो वहां पे जितने लोग खड़े थे उनके जुबान से ये निकल रहा था, कुछ नहीं होता भाई, हम देख लेंगे, ऐसा कौन सा डर होगा जो हम पे हावी पड़ जाएगा। वो इंसान इस सिक्के को यूज कर चुका था। अब ये नहीं पता कि ये सिक्का कितनी बार यूज हो सकता है, लेकिन ये इंसान उस सिक्के को यूज कर चुका था और इसने यही बताया था कि जब हम उस सिक्के को यूज करेंगे तो वहां पर ऐसे हालात बनेंगे जहां पर आप क्विट करने वाले होगे, लेकिन क्विट मत करना। वहां पर ऐसे हालात बिल्कुल बनेंगे जहां पर आपका एकदम से दम घुट जाएगा, सांस लेने में दिक्कत होगी। अब ये बोलते हैं कि ऐसा होगा क्या, तो वो इंसान रिवील नहीं करता है क्योंकि बहुत कुछ खतरनाक होने वाला था। इनकी ब्रीफिंग चलती है 2-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन। अब ये बताते कि हमें उस जंगल में निकलना है। वहां से बैलगाड़ियां निकलनी स्टार्ट होती हैं जो कवर्ड होती हैं। उस सिक्के को भी वहां पर रखा जाता है, सिक्के को भी ले जाया जाता है। धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाते हैं, कहीं पे रुकते हैं, कहीं पे टेंट लगाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, कहीं पे रुकते हैं, कहीं पे आगे बढ़ते बढ़ते, क्योंकि प्लेन, ट्रेन, कार कुछ नहीं है, बैलगाड़ियां हैं। चल रही है, फिर ये उस जंगल तक पहुंचते हैं। जंगल में पहुंचते हैं और इनको क्रिया के बारे में बताया जाता है कि हम जितना भी ये सारा सामान लेके आए, जैसे हमें ये इस चीज के बलि देनी पड़ेगी, ये चीज देनी पड़ेगी, ऐसे देना पड़ेगा, वैसे देना पड़ेगा। बहुत बड़े बड़े वहां पे पेड़ होते हैं, बरगद के पेड़, पीपल के पेड़, जहां पर उस सिक्के के साथ ये रिचुअल परफॉर्म करना था। सबको बता दिया जाता है कि आज तो हम ये कर नहीं रहे, लेकिन आज आपको मैं साफ साफ बता देता हूँ कि जब यहाँ पर ये क्रिया होगी तो सबको 2 चीजों का ध्यान रखना है कि कोई भी इस सर्कल से बाहर नहीं आएगा। वहां पर 8-10 सर्कल बनाए हुए थे जो सबकी पोजीशन सेट कर रखी थी कि आप यहाँ खड़े हो गए, आप यहाँ खड़े हो गए, आप यहाँ खड़े हो गए। अच्छा भाई, इनमें ना कुछ 2-4 लोग थे जो इन सब चीजों के एक्सपर्टीज थे, जो पहले भी भूत प्रेत उतारने का काम करते थे। तो वो तो सब कॉन्फिडेंट थे कि हमारा तो कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। तो वो लोग थे तो सब उनके साथ सिक्योर फील कर रहे थे, लेकिन आगे जाके सबसे ज्यादा उन्हें डरना था। वो सर्कल बनाए हुए थे, रिचुअल की सारी चीजें बताई गई कि मैं ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, तो आप लोग आना मत। और दूसरी चीज जिसका ध्यान रखना है कि नोट जब गिरेंगे तो उनको देख के पागल मत हो जाना कि तू उठ के पढ़ो, मैं लेऊंगा, मैं लेऊंगा, मैं लेऊंगा। ये चीज भी पलटवार उन पे होने वाली थी। तो मतलब रिचुअल एक्चुअली में कर रहे हैं और बारिश मतलब एक्चुअल बारिश। नोटों की बारिश होने वाली है। तो क्या हुआ, जब रात को तो वो सस्पेंस वाला माहौल था, कल क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है। ये लोग पहुंचते जंगल में और एक ऐसा वक्त चुना हुआ था जैसे शायद अमावस्या की रात थी, जहां पर वो रिचुअल परफॉर्म होने वाला था। पेड़ से पैसों की बारिश होने वाली थी। आधे लोग भरोसा कर रहे थे, आधे लोग भरोसा नहीं कर रहे थे, लेकिन अपनी किस्मत आजमाने के लिए वहां पर हर इंसान खड़ा था। और आज जो सबसे अलग चीज थी वो ये थी, वो जो इंसान था ना रिचुअल परफॉर्म करने वाला था, वो एक अलग ही गेटअप में था। ऐसा लग रहा था असली तांत्रिक तो ये है। अब वो जो इंसान कर चुका था उसे तो पता ही था मुझे क्या करना है। ये क्या करते हैं, वहां पर अग्नि लगाते हैं, सब अग्नि जागृत करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं। और वहां पे जो इंसान खड़ा था वो अपने मन को कट्टर करके खड़ा था कि आज मेरी तकदीर का ताला खुलेगा, किस्मत बदलेगी, ऐसा होगा, घर परिवार में ये करेंगे, वो करेंगे, इतने पैसे देंगे। भाई जब वो सिक्का वहां रखा गया ना, कहते कि एक्चुअली में वहां से ना एक कच्चे कलबे को जागृत किया गया था। एक कच्चा कलवा जागृत किया गया और जैसे ही मंत्रों का उच्चारण हुआ, वहां पर पता है क्या हुआ, वो जो लोग खड़े थे ना उनको एक चीज और बोली थी, कोशिश करना पीछे मुड़ के मत देखना। भाई वहां पे जितनी भी एंटिटीज थी सारी एक्टिव हो गई।
चुड़ैल, दायन, ब्रह्म राक्षस, कर्ण पिशाचनी, यक्षनी, योगिनी, भूत प्रेत, कच्चे कलवे, 1.5 फुट ये सारे चल के ना उन लोगों के पास आ गए। और हुआ क्या, जो लोग बोल रहे थे ना कि हमारा ध्यान नहीं भटकेगा, उन्होंने जब एंटिटीज को देखना शुरू करा ना, आधे लोगों ने वहां पर रोना शुरू कर दिया कि इस रिचुअल को अभी के अभी बंद कर दो। वो देख भी नहीं पा रहे कि ऐसी ऐसी एंटिटीज आ गई है वहां पे। और उनको बोला गया था सर्कल से बाहर मत निकलना। अब जब उस कच्चे कलवे से वहां पर बारिश करवाई गई ना पैसे की, तो साक्षात पेड़ के ऊपर एंटिटीज दिख रही थी जो वहां पर रिचुअल करते लोगों को देख पा रही थी। ये लोग इतना डर गए, इतना डर गए, इतना डर गए कि इनके मनोबल से वो जो करने वाला था वो भी घबरा गया कि अगर ये सर्कल से बाहर निकले तो मैं भी मरूंगा। उसने क्या करा, गलत मंत्र बोलने शुरू कर दिए। जो ऐसा होता ना कि ओम भूर्भुवः स्वाहा, मैं माफी चाहूंगा कि मैं इस मंत्र को यहाँ यूज कर रहा हूँ सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए। तो उसने कुछ ऐसा उल्टा बोला जिसकी वजह से क्या हुआ, बारिश तो हुई, वहां पर जो नोट गिरे ना उन सब पे खून लगा हुआ था। वहां पर जो पत्ते बिखरे, जो पैसे वहां पे गिरे, सब पे रक्त लगा हुआ था। अब इस चीज को देख के ये और ज्यादा डर गए। और बगल में खड़ी है एंटिटी। आप इस माहौल को समझो जहां पर जंगल है, लोग खड़े हैं और सारे दिग्गज खिलाड़ी हैं, लेकिन सब के सब डरे हुए हैं एक दूसरे के भरोसे। लेकिन जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, मैं यहाँ देखूं तो एक चुड़ैल मेरे मुंह के आगे खड़ी है, इधर देखूं तो कोई पिशाच मेरे आगे खड़ा हुआ है, और भाई सांप रेक रहे हैं नीचे सांप। मेरा मन कर रहा है मैं छोड़ के भाग जाऊं, लेकिन मैं भाग नहीं सकता। तो उस चीज को देखने के बाद क्या हुआ, वहां पर सारे चिल्लाने लगे रोक दो रोक दो रोक दो। तो उस इंसान ने क्या करा, वहां पे सारी चीजों को रोक दिया। रोकते ही वो सिक्का वहां से लुप्त हो गया, गायब हो गया। गायब हो गया। एंटिटीज वहां से धीरे धीरे जाने लगी। और वहां पे जितने भी नोट पड़े थे ना, उनका अंदाजा था कि उस वक्त में ये 80 लाख रुपए इकट्ठे करेंगे, जो हर किसी के हिस्से में 60-60, 70-70, 80-80 जो भी लाख है, जो भी आने आएंगे, मतलब जो भी हजार आएंगे आएंगे। 80 लाख रुपए ये लोग सबको 10-10 लाख, 8-8 लाख देने वाले थे। हुआ क्या, हजारों में आके ये इतना डर गए कि वो जो नोट थे ना उन पे रक्त लगा हुआ था। अब जब वहां पर ये सारी क्रियाएं बंद हुई तो वो जो करने वाला था उसने बोला, देख लिया तुम्हारा मनोबल, सब देख लिया तुमने, यहाँ पे क्या गुल खुलाया, अब ये बताओ इस नोट का करना क्या है, इन नोटों का। कुछ नोट थे जो साफ थे, कुछ नोट थे जो रक्त में लगे हुए थे। हर इंसान ने हाथ खड़े कर दिया कि मुझे इस नोट में से कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे घर पहुंचा दो बस, मुझे मेरी जिंदगी प्यारी है। क्योंकि उस इंसान का बताना था इन नोटों को ना आप गलत काम के लिए यूज नहीं कर सकते, इन नोटों को आप सही काम के लिए यूज करोगे। आधे बंदों के दिमाग में था कि मैं अपने महल बना लूंगा, वहां पर मदिरा पीऊंगा, अपनी रानियां नचवाऊंगा, ये करवाऊंगा वो करवाऊंगा। एक एक जने ने मना कर दिया। जब इस हालात को देखा कि एक नोट भी अगर मैंने खर्च करा, कोई एंटिटी मेरे साथ आ गई ना, उस सारी क्रिया को वहां पे रोका गया, उन नोटों को वहीं दफना दिया गया और सारे इंसान शांति से अपने अपने घर चले गए। जब ये मामा जी गायब हुए थे ना, तो उन्होंने आके बताया कि मैं इस चक्कर में पड़ा था और साक्षात मैंने अपनी आंखों से ये सारी चीजें होती देखी हैं। और बंदर छाप सिक्का था जिसको लाने में इतना जोर लगाया, और जब उसका एक्चुअली में यूज करा गया तो भाई वहां पर जो कोहराम मचा वो मामा जी आज तक नहीं भूल पाए। जब तक वो गुजरे नहीं ना, तब तक उन्होंने रोज उस सिक्के के जो चीजें होती है उन्हें याद करा कि एक्चुअली में उन्होंने अपनी आंखों से देखा क्या था। और उनमें से कुछ लोग थे जो दिमागी रूप से पागल हो गए थे, उन्होंने अपनी आंखों से नोट बरसते देखे थे ऊपर से, लेकिन इतना ज्यादा घबरा गए थे, क्रिया इतनी उल्टी पड़ गई थी कि नोट रक्त लगे आए थे ऊपर से। बट ये कहाँ से आया बंदर छाप सिक्का और कहाँ गायब हुआ? कोई थ्योरी इसके पीछे की है? बंदर छाप सिक्का, जब सिक्कों में कुछ बन रहे थे ना, तो कहते कि इस नक्षत्र में इस सिक्के को बनाया गया। ये सिक्का एक्चुअली में बनाया गया था किसी और चीज के लिए, लेकिन ये नक्षत्र कुछ ऐसे थे कि इसे, जैसे आज कहते हैं ना बिजनेस के लिए 7 घोड़ों के पेंटिंग, 7 हॉर्सेस, बहुत ज्यादा लकी होता है। ऐसे ही कहते कि अगर बंदर छाप सिक्का, जैसे एक मैं अभी बता रहा हूँ, काफी लोगों को पता भी होगा, बिल्ली की जेर, कुछ ऐसे होता है, बिल्ली की जेर या कुछ करके होता है। कहते कि एमपी यूपी में हर घर में बिल्ली की जेर होती है। मे भी शायद आपने कभी सुना हो, नहीं सुना। कहते हैं बिल्ली की जेर जिसके पास है ना, उस इंसान के पास कभी पैसों की कमी नहीं होगी। अब ये होती क्या है, कैसे इस चीज को यूज करा जाता है। कहते हैं जब बिल्ली अपने बच्चे को जन्म दे रही होती है ना, तो उसके पेट से ये चीज निकलती है जिसे बिल्ली की जेर कहते हैं, और बिल्ली उसे खा जाती है। लेकिन बर्थ के टाइम पे कुछ लोग बिल्ली को कुछ नशीला पदार्थ दे देते हैं कि बर्थ देते देते बिल्ली उस टाइम पर बेहोश हो जाए और ये जेर उस चीज को निकाल ले। फिर हर साल में उसकी पूजा होती है। एमपी के लोगों ने अपने घर में 4-4, 5-5 जेर रखी हुई है, जिसकी वजह से उनके इतनी सारी जमीन जायदाद है,
जैसे अभी बंदर छाप सिक्के की बात हो रही है, ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो यूज होते हैं। अगर आप आज भी इंटरनेट पे देखोगे तो ये अमेजोन पे आपको 3-3, 2-2 हजार, 100-100 रुपए की मिलेंगी, पर वो सब नकली है। एक्चुअली में बिल्ली के पेट से ही वो चीज निकलती है जो लोग अपने घर में रखते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, और उसी से कहते हैं धन इंसान की जिंदगी में आता है। ऐसे ही बंदर छाप सिक्का है जो उन नक्षत्रों में बन गया कि जिसके हाथ लगा वो भाई साक्षात हो गया। और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई, ढूंढने मत निकलना इस चीज को। हमारे पास फिर किस्से ऐसे ही आते हैं, मैं नहीं चाहूंगा अगला आपका आ जाए। सही बात है, बिल्कुल। ऐसे लालच में जब लोग निकलते हैं तो उल्टी-सीधी फिर चीज़ें करते हैं। सोचो आप, 3-4 तो उसमें ऐसे लोग थे जो बिना डरने वाले थे, जो उतारे का काम करते थे। लगभग सबने ही गिव अप कर दिया, और जिस तरीके से इस चीज का अंत हुआ है कि 2-3 तो पागल भी हो गए। तो सोचो जब एंटिटीज खुल के सामने आती हैं तो वो किस तरीके से आती होंगी। अभी कर्ण पिशाचनी को तुमने फेमस कर दिया है, लोग कर्ण पिशाचनी सिद्ध करना चाहते हैं, कितने सारे लोग हैं। मेरे पास तो पर्सनली मैसेज आते हैं, भाई जयपुर में कहाँ है वो, दिल्ली जयपुर हाईवे के बीच में, हमें बता दो। मैं ये बोलता हूँ भाई, सब ये देख रहे हैं कि हमें पैसा चाहिए, ये नहीं देख रहे कि किसी की जान भी गई थी वहां पे। ऐसे ही अब देखना, बंदर साहब सिक्के के बारे में ढूंढने निकलेंगे, बिल्ली की जेर के बारे में ढूंढने निकलेंगे। ये सारी चीजें पुराने वक्त की हैं, अब ये काम करती है नहीं करती। जैसे आपके क्रू में कुछ लोग बैठे पीछे गर्दन हिला रहे हैं कि उन्हें पता है इन सब चीजों के बारे में। ये बहुत फेमस है ये सारी चीजें, जो इंसान लालच में अपने पास रखते हैं। गड़े धन के बारे में आपने सुना होगा, राजस्थान में आज भी गड़े धन, मध्य प्रदेश में गड़े धन मिलते हैं। लेकिन जब गड़ा धन ऊपर आता है तो वो भी बलि मांगता है, सांप के जोड़े के साथ चलता है। कितने सारे ऐसे इंसिडेंट आए जहां पर कोई क्रिया करने आया है तो कुछ मंत्र उल्टे बोल दिए, तो गड़ा धन तो वापस चला ही गया, साथ में किसी एक को घर से लेके चला गया। ये वो सारी चीजें जो हमारे माइथोलॉजी में एडिड हैं, हाँ, जैसे गंधर्व हो गया। इतनी सारी चीजें हैं वैसे तो इंडिया में डिस्कस करने के लिए, फिर भी हम नई नई एंटिटीज को डिस्कवर कर रहे हैं। जैसे ओशन में नई चीजें आ रही है, वैसे ही